हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप दास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस आंदोलन का अन्य नाम जो है वो है बिरसा उलगुलान या मुंडा उलगुलान। ठीक है। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? विद्रोह या महान हलचल। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 में हुआ था। ठीक है। और ये भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। और इस आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ये सब हम लोग सब जानते हैं। लेकिन इस आंदोलन का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो सुधारवादी था। ठीक है। सुधारवादी मतलब कि जो भी बिरसा आंदोलन के नेतृत्व में जो सुधार किए गए, जिनमें से प्रमुख 3 तरह के सुधार थे। सुधारवादी का मतलब ये समझना है कि जैसे कि उस समय जो था वो अंग्रेजों का शासन था। तो कई अंग्रेज जो हैं वो कई लोगों को, जैसे कि आदिवासी लोगों को मिशनरी बना दिया, या फिर उनके ज़मीन को हथिया लिया, या फिर अन्य तरह के उनको जो है अपने धर्म से वंचित कर दिया, प्राकृतिक धर्म से उनसे वंचित कर दिया। और इसको देखते हुए बिरसा मुंडा ने एक आंदोलन शुरू किया जिसे बिरसा मुंडा आंदोलन कहा गया। ठीक है। 3 तरह की जो व्यवस्था थी, मतलब कि इसमें सुधारवादी के बाद 3 तरह की व्यवस्था शामिल की गई, जिसमें से पहला था राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था। और दूसरा था धार्मिक व्यवस्था, और तीसरा था आर्थिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से मुंडा राज्य की स्थापना करना। मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये था कि उन्हें मुंडा राज्य को स्थापित करना और मुंडा राज्य को वापस लाना, जो पहले से चलती आ रही थी। ठीक है। उनके राज्य को छीन लिया गया, उनके जो भी था पॉलिटिकल इश्यूज को वो क्या कर दिए, मिटा दिए, और अपना पॉलिटिकल इश्यूज को बैठाए थे अंग्रेज। उसके बाद दूसरा व्यवस्था था धार्मिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत ईसाई मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना था। मतलब कि ईसाई मुंडा, जो मुंडा थे ना, जो मुंडा ईसाई या फिर कोई अन्य धर्म परिवर्तन कर लिए थे, तो उन्हें जो पहले अपने वास्तविक धर्म था उसमें उनको वापस लाना था। ये सब इस आंदोलन का हिस्सा था। उसके बाद दूसरा है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था मतलब मुंडाओं की जमीन पर पुनः अधिकार प्राप्त करना। मतलब कि मुंडा के जो जमीन थे उन्हें वापस पुनः अपने आंदोलन के थ्रू उन्हें वापस ले लेना, अपने हकदार को अपनाना, ये सब था। ठीक है। उसके बाद जैसे कि बोला जाता है कि 1895 में सिंह बोगा धर्म की प्रतिपादन करते हुए लोगों को धार्मिक स्तर पर संगठित किया। मतलब कि जो मुंडा जी थे, बिरसा मुंडा, उन्होंने 1895 में, ठीक है, सिंगबोगा धर्म का प्रतिपादन किया और धार्मिक स्तर पर लोगों को क्या किया, संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न बोंगाओं यानी देवताओं के स्थान पर सिर्फ सिंगबोगा की आराधना करने की बात कही। सिर्फ सिंगबोगा मतलब कि आप हर देवता के स्थान पर सिर्फ एक देवता को माने जो सिंगबोगा है। और उन्होंने खुद को सिंगबोगा का दूत भी कहा था। ठीक है। इस विद्रोह का मुख्यालय जो वो खूंटी खूंटी के कौन सा स्थान, डुम्बारी बुरु पहाड़ी नामक स्थान में था। खूंटी के डुम्बारू बुरु नामक पहाड़ी में स्थित था इनका केंद्र। ठीक है। विद्रोह के समय जो जिस समय 1895 में विद्रोह हो रहा था, उस समय रांची के जो उपायुक्त थे वो स्ट्रेटफील्ड थे। स्ट्रेटफील्ड, ठीक है ना। जो उस समय विद्रोह हो रहा था, उस समय जब रांची के जो व्यवसायिक धर्म की बात करें, सॉरी, जो वहां पे थे उनके
उपायुक्त जो थे वो स्ट्रीटफील्ड ने उन्हें स्ट्रीटफील्ड ने उन्हें गिरफ्तारी का भी ये किया था, ठीक है? उनके ऊपर इनाम रखा था ₹500 का कि जो बिरसा मुंडा को पकड़वाएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा, ठीक है? इस आंदोलन के समय एक प्रमुख गीत चल रहा था, प्रमुख गीत, जिस गीत का नाम था कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है? ये गीत प्रचलित था उस समय और सभी मुंडाओं लोगों ने इस गीत को प्रश्रय दिया और गाते थे और इससे उनको क्या मिलते थे? इंटरनल एनर्जी, ठीक है? और एक तरह का नारा भी था, प्रमुख नारा अबुआ राज एटे जाना, महारारी राज टूडू, मतलब कि अब हमारा राज वापस आने वाला है और महारानी का राज्य समाप्त हो गया है, ठीक है? इस विद्रोह के दौरान उनको 2 बार जेल हुई थी, ठीक है? 2 बार जेल। पहली जेल जो हुई थी उनको, पहली बार जो जेल हुई थी, वो थी 1895 से 1897 के बीच, 1897 के बीच, ठीक है ना? 2 साल की जेल हुई थी और महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पर उन्हें क्या कर दिया? छोड़ दिया गया था। और दूसरी बार जो जेल हुई, उनको हुआ था फरवरी 1900 ईस्वी में, ठीक है ना? और जून 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मतलब जो भी था उसमें हैजा की बीमारी की वजह से उनको मृत्यु हो गई थी और ये कहाँ हुई थी? रांची जेल में, डोरंडा, ठीक है? बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए ₹500 का इनाम रखा गया था और ये वीर सिंह जो महली थे ना, उन्होंने अंग्रेजों को फरवरी 1900 में चक्रधरपुर के जंकोपाई जंगल में उन्हें सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है? तो ये आंदोलन बहुत ही विस्तृत रूप से चला और इस आंदोलन में जो भी था, जैसे कि जंगल के आधार पर जंगल राज्य को ले आना, फिर अपना मुंडा राज को वापस ले आना, धार्मिक आधार पर, जैसे कि बहुत सारे ईसाइयों को क्या किए थे, बहुत सारे आदिवासियों को ईसाई बना दिए थे और फिर उनके जमीन को हथिया लिए थे, तो ये सब बहुत कुरीतियां फैला दिए थे अंग्रेजों ने। तो उसको वापस अपने वास्तविक रूप में लाने के लिए अंग्रेजों ने वापस लाने के लिए मुंडाओं ने, अर्थात बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बिरसा आंदोलन का प्रारंभ किया गया और जब ये आंदोलन चला, लंबे समय तक चला, ज्यादा समय तक तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत ही उद्यमी तरीके से, बहुत ही उग्र तरीके से यह आंदोलन का विस्तार हुआ, ठीक है ना? अंग्रेज इससे हारे तो नहीं, जैसे कि उन्होंने पूरी तरह से हारे तो नहीं, लेकिन इसका प्रभाव उनको बहुत ही पड़ा और इस आंदोलन के प्रभाव स्वरूप 1908 में 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। मतलब 1908 में सीएनटी एक्ट का प्रारंभ किया गया और सीएनटी एक्ट क्या है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी हम विस्तार से बताना चाहेंगे कि सीएनटी एक्ट जो है वो मुख्य रूप से जो आदिवासी जमीन को कोई भी खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, आदिवासी ही अपने जमीन की खरीद बिक्री कर सकता है। वो अन्य जात के या अन्य लोग या बाहरी लोग उस जमीन का खरीद बिक्री पर प्रतिषेध लगा दिया गया है। तो यही इस विद्रोह का एक बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिला, जिसमें से सीएनटी एक्ट को लाया गया और इस विद्रोह से बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार आई आदिवासी जनता में और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी मिला और आज भी सीएनटी एक्ट हमारे झारखंड के जिलों में लागू है और एसपीटी एक्ट भी इसी तरह, जो संथाल परगना क्षेत्र है ना, 6 जिला, उसमें भी एसपीटी एक्ट लागू किया गया है। तो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट क्या है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।